प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में आज पीएम साइप्रस पहुंचेंगे और 2 दशक में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला साइप्रस दौरा होगा। यहां पर G7 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए कनाडा भी रवाना होंगे यहां से, और फिर पीएम मोदी अपने दौरे के तीसरे और आखिरी चरण में क्रोएशिया भी जाएंगे। क्रोएशिया जाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा। कनाडा के बाद पीएम क्रोएशिया भी जाएंगे। इसके पहले साइप्रस में रहेंगे मौजूद। 20 साल बाद भारतीय पीएम की ये साइप्रस यात्रा होने वाली है और आज शाम 4:55 पर साइप्रस पहुंचेंगे। रात 9 बजे बिजनेस लीडर्स से मुलाकात भी प्रधानमंत्री की होगी और रात 10 बजे राष्ट्रपति डिनर में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 16 जून को राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस से द्विपक्षीय वार्ता होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कनाडा में G7 सम्मेलन के लिए शामिल होने के लिए साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना होंगे। 16 जून को कनाडा पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से उनकी मुलाकात होगी। मार्क कार्नी ने उनको ये न्योता दिया है। G7 सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। कनाडा के कैनानासिस्कम में भी G7 सम्मेलन का आयोजन है जहां पर प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ऊर्जा प्रौद्योगिकी, AI जैसे मुद्दों पर बातचीत होनी है। छठी बार पीएम मोदी G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रही हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से उनको ये न्योता दिया गया। क्रोएशिया दौरे की बात करें तो 18 जून को क्रोएशिया पहुंचेंगे अपने आखिरी चरण में। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा होने वाला है। पीएम प्लेंकोविच के साथ उनकी वार्ता होगी। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता होगी पीएम की। साथ ही यहां के राष्ट्रपति से भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री और भारत क्रोएशिया संबंधों को इस दौरे के बाद काफी मजबूती मिलने की उम्मीदें हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। बात करते हैं ईरान इजराइल के बीच संघर्ष की। लगातार सैन्य संघर्ष जारी है दोनों ही देशों के बीच और 2 दिनों में ईरान में 138 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल में 3 लोगों की मौत की जानकारी है। तो वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दावा किया है ईरान से पलायन कर रहे हैं लोग, ये दावा नेतन्याहू कर रहे हैं। तेहरान में जल्द दिखेंगे इजरायली फाइटर्स। नेतन्याहू ने दावा ये भी किया कि आने वाले दिनों में और भी जोरदार हमले होंगे। ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी दी। इजराइल को मदद करने पर जहाजों को निशाना बनाया जाएगा, ये ईरान की तरफ से चेताया गया है। इजरायली हमले में ईरान के 9 वैज्ञानिक मारे गए। इजरायली हमले में 20 मिलिट्री कमांडर भी मारे गए। तो इस वक्त इजराइल और ईरान के आसमानों में ड्रोन तो बैलिस्टिक मिसाइल्स देखी जा सकती हैं। आसमान गूंज उठा है इन धमाकों के साथ और अब तक दोनों ही देशों की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। और ईरान के तेल डिपो पर यह बड़ा अटैक हुआ है। पश्चिमी तेहरान में तेल डिपो पर हमला हुआ है। बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर एक बड़ा हमला किया है। ईरान के तेल डिपो पर यह बड़ा हमला हुआ। पश्चिमी तेहरान में तेल डिपो पर ही अटैक किया गया। कुछ तस्वीरें भी देखिए ईरान से लगातार आ रही हैं सामने। तेज धमाका यहां पर होता है। आग की लपटें उठती हुई नजर आती हैं और धुएं का गुबार आसमान में छा जाता है। इजराइल ने ड्रोन से यह अटैक किया, बड़ी जानकारी। वहीं ईरान के गैस प्लांट पर भी ड्रोन से इजराइल की तरफ से अटैक किया गया और ईरान के दक्षिणी इलाके में गैस प्लांट पर हमला बोला गया। जाम शहर में भी इजराइल ने हमला किया है। जाम में रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया। ये वो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं ईरान के जहां पर इजराइल ने अटैक किए हैं और भीषण यहां पर धमाका हुआ है, आग लगी है, उसकी लपटें आप देख रही हैं और इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि भयावह ये और तेज धमाकों के साथ ये हमला हुआ। इजराइल ने ड्रोन के माध्यम से यह हमला किया है। तो वहीं ईरान का इजराइल पर पलटवार भी जारी है। यरूशलेम पर मिसाइल से अटैक किया गया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यरूशलेम में सुनाई दिए हैं कई धमाके। आपको बता दें कि अब ईरान भी पलटवार कर रहा है इजराइल पर और इजराइल पर अटैक किया गया है। यरूशलेम पर मिसाइल से अटैक करने की जानकारी मिल रही है। मिसाइल से यह हमला किया गया और यरूशलेम में सुनाई दिए हैं कई धमाके। रात भर जो सायरन की आवाजें हैं वो आती रही, धमाकों की भी आवाजें आई। कई बार इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया कि जितने भी मिसाइल या फिर ड्रोन आ रहे हैं इस तरफ, उन्हें डिफेंस सिस्टम के तहत इंटरसेप्ट किया जा रहा है और उन्हें आसमान में ही नष्ट किया जा रहा है, नाकाम किया जा रहा है इन तमाम हमलों को। ये जो दावा है वो इजराइल कर रहा है। तो ईरान की तरफ से दावा कि बड़ा नुकसान किया जा रहा है ईरान की तरफ से इजराइल में भी। ईरानी हमले के बाद इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों की जो सुरक्षा है उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है।
मरीजों का अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जा रहा है, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। तो इसके पहले भी इजराइल की तरफ से एहतियात बरतने की अपील अपने नागरिकों से की गई थी और अब ईरानी हमले के बाद इजराइल में एक बार फिर यह अलर्ट जारी किया गया है। अस्पतालों की सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है और अस्पतालों को अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि जो मरीजों का इलाज है ये कोशिश की जा रही है कि वो जितना हो सके बेसमेंट में अंडरग्राउंड यहां पर हो सके, ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ईरान के हमले के बाद ना हो। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है ईरान के वरिष्ठ नेता देश छोड़कर भाग रहे हैं। नेतन्याहू ये बड़ा दावा कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ईरान आतंकियों को परमाणु हथियार दे सकता है, नेतन्याहू की तरफ से ये बयान दिया गया है और बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया गया है कि ईरान की तरफ से जो परमाणु हथियार है वो आतंकियों को ईरान दे सकता है। We have indications that senior leaders in Iran are already packing their bags. They sense what's coming. I'll tell you what would have come if we hadn't acted. That this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. वहीं इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने भी मिसाइलों की बौछार कर दी। वार पलटवार की इस जंग का सबसे नया मंजर कितना भयावह है, आइए आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। ईरान की जमीन पर इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। ठिकाने चुनिंदा हैं। लक्ष्य ईरान के वो परमाणु ठिकाने हैं जहां इजराइल को एटम बम बनने का अंदेशा है। कहने को ईरान की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय है, लेकिन इजराइल के हमले इतने सटीक और घातक हैं कि ईरान धुआं नजर आ रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार धमाके हो रही हैं। आग के गोले और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमलों से ईरान बौखलाया तो जवाब में इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ऐसे में अब इजराइल ने भी तेहरान के गैर परमाणु केंद्रों को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। इसका सबूत तेहरान का मेहराबाद एयरपोर्ट है, जहां इजरायली लड़ाकू विमानों ने बम बरसाकर बर्बादी मचा दी। This morning, the IDF launched Operation Rising Lion. This is a precise preemptive operation to remove existential threats to the state of Israel, to strike Iran's nuclear program, and to degrade the Iranian regime's long-range missile capabilities. Iran is weaker today than it was yesterday. So far, we have struck over 200 targets, and we are continuing to strike. इजरायली सेना ने ईरान के उन मिसाइल लॉन्चर्स को भी तबाह करने का दावा किया है जहां से उसे ईरानी आर्मी निशाना बना रही थी। इजराइल के मुताबिक उसने ईरान के ऐसे दर्जनों ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इजरायली एयरफोर्स के टारगेट पर ईरान के वो हथियार गोदाम भी हैं जहां खतरनाक मिसाइलों का जखीरा जमा है। ये पश्चिमी ईरान का अज़दाबाद हथियार गोदाम है, जिसे इजराइल की वायुसेना ने खंडहर में तब्दील कर दिया। ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश बैठा है, बदले की आग में ईरानी सेना भी धधक रही है। ऐसे में उसकी ओर से भी इजराइल को जलाने की पुरजोर कोशिश है। इस कड़ी में ईरान ने तेल अवीव में इजरायली परमाणु ठिकाने पर मिसाइल अटैक का दावा किया है। ये वीडियो भारत में ईरानी दूतावास ने जारी किया, जिसके जरिए तेल अवीव में हमले का दावा किया गया है। ईरानी दूतावास ने लिखा है ये तेहरान नहीं बल्कि तेल अवीव है। दावे के मुताबिक इजराइल ने करीब 200 लड़ाकू विमानों की मदद से ईरान के 150 ठिकानों पर धावा बोला है। इस पर ईरान की ओर से कहा गया कि उसकी सेना ने इजराइल के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 को जमींदोज कर दिया है। ईरान के मुताबिक उसने अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के 2 F-35 को बेकार कर दिया। जाहिर है ईरान झटके से उबरने की कोशिश में जुटा हुआ है।
ऐसे में उसकी तरफ से भी इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी गई हैं। इसका सबूत तेल अवीव में इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का ये एक्शन है, जिसने ईरान की तमाम मिसाइलों को आसमान में ही नाकाम कर दिया। ईरान की कुछ मिसाइलें लक्ष्य को भेदने में कामयाब भी रहीं। ये तेल अवीव की तस्वीर है, जहां ईरानी हमले में रिहायशी इमारतें तबाह हो गई, कुछ लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। तेल अवीव ही नहीं, इजराइल के यरूशलेम को भी ईरान ने निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हमले को नाकाम कर दिया। ये तस्वीर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की है, जहां आसमान में ईरानी मिसाइलों को हमले से रोकने में इजराइल कामयाब रहा। युद्ध का खौफ दोनों देशों में है। ऐसे में तेहरान और तेल अवीव में हर पहर जंगी सायरन बज रहे हैं। दोनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम की निगाहें आसमान पर टिकी है, क्योंकि खतरा कहीं से भी मिसाइल गिरने का है। युद्ध छिड़ चुका है। शांति की गुंजाइश कमतर होती जा रही है। ऐसे में अब ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता से पीछे हटने का ऐलान कर दिया, यानी युद्ध अब और भीषण होने की पूरी आशंका है। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बात की है और ट्रंप पुतिन ने फोन पर लगभग 50 मिनट बात की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर यह बातचीत हुई है। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध पर भी चर्चा की गई है। तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर यह पूरी बातचीत हुई। लगभग फोन पर 50 मिनट तक बातचीत होती रही। ट्रंप और पुतिन की यह बातचीत हुई है। बता दें कि रशिया यूक्रेन में अभी भी जो जंग है वो लगातार चल रही है। संघर्ष विराम पर लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा। डिफेंस एक्सपो मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम है, जिनमें शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बता दें कि 60,244 अभ्यर्थियों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज लखनऊ दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। लखनऊ पहुंचेंगे, यहां पर डिफेंस एक्सपो मैदान में बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और पुलिस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। तो आज का जो लखनऊ दौरा है उसको लेकर हम आपको जानकारी दे दें। डिफेंस एक्सपो मैदान में यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 60,244 पुलिस सिपाहियों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। यूपी का सबसे बड़ा पुलिस भर्ती अभियान ये है। 48,196 पुरुष अभ्यर्थी चुने गए हैं। 12,048 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इन सभी को यानी कि कुल 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अमित शाह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।